था प्रोटीन्स एंड हम कवर कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट. सो दिस इज़ आवर लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज़ फैट्स. एंड फैट्स को हम क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, क्यों, क्या इसका हाउ मच ये हमें कैलोरी इन 1 ग्राम देता है, या ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी गिविंग है या नहीं, आज हम वो पढ़ेंगे. सो हमें पता है कि फ़ैट जो है वो भी एक तरीके का स्टोरेज है एनर्जी का. ओके हमारी बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है उससे ज़्यादा फैट देता है. वो क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती हैं, बट फैट्स के अंदर 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी होती है. तो जब फैट्स का 1 ग्राम ही हमें 9 किलो कैलोरी दे रहा है और कार्बोहाइड्रेट का 4 देता है, तो हमें उसी से पता चलता है कि ये ज़्यादा एनर्जी गिविंग है. ओके तो जब भी हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना कभी, तो उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कंटेंट गया है वो अपने आप ही फैट में कन्वर्ट होने का एक प्रोसेस स्टार्ट करता है और वो फैट इकट्ठा हो जाता है हमारे फैटी टिश्यूज़ में. हमारे जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं उनको हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, जिसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है. ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोग फैट ज़्यादा खाते हैं या ओवरवेट हैं उनको अपना कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन भी लिमिटेड या फिर एक रेंज से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो भी फैट के प्रोडक्शन में ही रिजल्ट देगा. ठीक है, तो फैट्स आर मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. उसका रीज़न ये है, दे आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यू विच इज़ अ फैटी टिश्यू. और जो भी हमारा इनडाइजेस्टेड फैट, इनडाइजेस्टेड मतलब जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर चुकी है, उसका काम होता है हमारी बॉडी में एमल्सिफिकेशन का, मतलब ग्रीसिंग का, डाइजेशन का या फिर एब्जॉर्प्शन का. इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट इज स्टोर्ड इन द फैटेड टिश्यू. ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सेस खाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो वो भी फैट के कन्वर्जन में ही रिजल्ट देता है. Hence, overweight person should not only avoid intake of fat but also an excess daily intake of carbohydrate. वो इसी वजह से, अदरवाइज़ या तो हम ओबीज होना स्टार्ट हो जाएंगे या हमें हार्ट डिसीजेज होने लग जाएगी, ओवरवेट हो जाएंगे, लिवर में इश्यूज आ सकते हैं. द स्टोरेज ऑफ फैट इज मोबिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी लिबरेशन इज स्लो. हमारे फैट का डाइजेशन हमारी बॉडी में सबसे स्लो होता है. क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसका 1 ग्राम ही 9 किलो कैलोरी देता है. तो ऑब्वियस सी बात है इसको बॉडी के नीचे दाने में, डाइजेस्ट होने में और मैक्रोन्यूट्रिएंट से ज़्यादा टाइम लगता है. ओके और फैट को हम लिपिड्स भी बोलते हैं. ठीक है, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं वसा. ओके सो अब हम केमिकल कॉम्पोजिशन पे आते हैं. जैसे हमका जो फॉर्मूला है या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर जनरली फैटी एसिड्स का मिक्सचर होता है. ठीक है, उसके अंदर हम एक तो अल्कोहल या फिर हमारे ग्लिसरॉल होता है. जैसे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट का कन्वर्जन होता है, वो टूटते हैं और सिंपल फॉर्म में आते हैं. तो जो ये ग्लिसरॉल है ये इस फैट का सिंपलेस्ट एक फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी है लाइक कार्बोहाइड्रेट इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट इट डिफर फ्रॉम अ कार्बोहाइड्रेट इन दैट इट कंटेन मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड लेस ऑक्सीजन. सब में ये तीनों गैसेस तो हैं ही, लेकिन बस इनका अमाउंट ऊपर नीचे है थोड़ा, और साथ में एक कंपाउंड और ऐड हो रहा है. तो जब भी ये ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, तो ये 9.1 कैलोरी पर ग्राम देता है, जो हम पीछे पढ़ चुके. ठीक है, ये कुछ नहीं है, वही है कि इसका 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरी देता है.
ठीक है। अब फैट्स की क्लासिफिकेशंस है जिसमें सिंपल लिपिड्स आता है, ये एक न्यूट्रल फैट होते हैं। हमने एक जनरली एक टर्म सुनी होगी विच इज़ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। उसके अंदर ग्लिसरॉल होता है जो कि फैट का एक बेस है, ठीक है, विथ 3 फैटी एसिड्स। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ सिंपल लिपिड्स आर C3H5OH3 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। जब ये कंबाइन हो जाता है तो ये एक न्यूट्रल फैट बनाता है जिसके अंदर 98 से 99% ऑफ फूड एंड बॉडी फैट होता है। ओके, सेकेंड इज कंपाउंड लिपिड्स। अब कंपाउंड लिपिड्स के अंदर ना हमारा कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, क्योंकि सब जा एक साथ ही रहा है। और हमने अभी पढ़ा था कि जब हम कार्बोहाइड्रेट एक्सेस खाते हैं तो वो अपने आप ही फैट के कन्वर्जन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम इसको कंपाउंड लिपिड्स में रख सकते हैं। तो इनको हम अलग से एक नेम दे देते हैं, जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोलिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है तो उससे डिराइव होके ग्लाइकोलिपिड। ऐसे ही पीछे हमने पढ़ा था लाइपोप्रोटीन, हमने जब एंजाइम्स और फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में हम पढ़ रहे थे लाइपोप्रोटीन्स, ये वही है, ठीक है। जो डिराइव लिपिड्स में कुछ नहीं है, ये वही है जो हमारे फैट्स हैं और जो हमारे फैटी कंपाउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी मेन और इम्पोर्टेंट मेंबर हमें अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ग्लिसरॉल है, ये वही चीज़ है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है, हमारा जो भी फैट है उसका 10% ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल बेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल फैट और सिंपल लिपिड्स भी हम बोल सकते हैं उसको। ड्यूरिंग डाइजेशन जो हमारा ग्लिसरॉल होता है वो रिमूव हो जाता है, और जैसे अभी फैट का कन्वर्जन हो रहा था ऐसे ही ग्लिसरॉल का काम क्या होता है, कई बार ये हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प कर देता है जब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन ग्लिसरॉल इज रिमूव्ड एंड इज अवेलेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज व्हेन नेसेसरी, ठीक है। इसका सेकंड है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, ये एक रिफाइंड फ्यूल की तरह एक ग्रीसिंग का काम करते हैं, ठीक है। हमारे सेल को हेल्प करते हैं ताकि वो बर्न करे और एनर्जी प्रोड्यूस करे। दे आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फैट। जैसे प्रोटीन का अमाइनो एसिड होता है, ऐसे ही फैट्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फैटी एसिड्स होते हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड भी, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल होता है ओलेक एसिड, लेनोलेनिक एसिड, लेनोलेनिक एसिड, जिसको हम लिनोलेनिक इज नथिंग इज जस्ट ओमेगा 3, ठीक है, एंड लिनोलेनिक इज ओमेगा 6, ठीक है, एंड ओलेक एसिड इज ओमेगा 9। जो हम नॉर्मली भी सुनते हैं ना, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये गुड फैट्स में आई है, ये वही सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे फैटी एसिड्स में एग्जाम्पल होते हैं। ओके, सो अब हमारे 2 तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं विच आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है डिपेंड करता है इनके सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स पे। तो जो भी हम एक नॉर्मल वनस्पति जो हम एक ऑयल खाते हैं ना, वो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, ठीक है। और ये फोर्टिफिकेशन होता है जब किसी चीज़ में कोई एक चीज़ मिसिंग है तो हम उसको सिंथेटिकली या एक मैनमेड तरीके से उसमें डाल रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि हमको उसकी कमी ना हो, ठीक है, या वो हमारी बॉडी में लिमिटेड ना हो, हमें जितना चाहिए उतना मिल पाए। ओके, तो ऐसे ही हमारा एक टर्म आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। हम इनके बारे में पढ़ेंगे ज़्यादा, और ये फर्दर डिवाइड होते हैं 2 यूनिट्स में, विच इज़ मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है।
हम हमेशा सुनते हैं कि जो हमारा एक कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा वो हम डाउन रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये बहुत तरीके का होता है। जैसे एक होता है HDL, ठीक है, विच इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक होता है LDL विच इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक होता है VLDL विच इज़ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो इसमें से जो HDL है, दिस इज़ योर गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल। और जो LDL है, दिस इज़ बैड एंड दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का टोटल रेंज होता है 200 mg तो पर डेसीलीटर। तो हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल इससे हाई नहीं करना, उसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ कवर होनी चाहिए। अभी हम ये जब आगे इसकी रिपोर्ट पढ़ना सीखेंगे तब पता चलेगा। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे LDL और VLDL है, ये एक टर्म होती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट इज़ नथिंग, दिस इज़ अ प्री हीट ऑयल। जो हम बार बार एक ऑयल को हीट करके उसी को यूज़ करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट्स बनते हैं जो हमारी हार्ट में, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल हाई जाता है, कौन से वाला? गंदे वाला, और बहुत गंदे वाला, ठीक है। उससे ये रेज होता है और हमारे जो हार्ट है, हार्ट की जो आर्टरीज हैं, उनमें ब्लॉकेज आना स्टार्ट होता है, प्लाक डिपॉजिट होता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज़ दैट। जो HDL होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ठीक है। ये किस चीज़ से बन सकता है? जो भी हम हेल्दी फैट खाते हैं, ठीक है। हेल्दी फैट में जो ऑयल है, ऑयल हमेशा बुरा नहीं होता, ऑयल हमें खाना चाहिए, अदरवाइज़ हमें हेल्दी फैट या गुड फैट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा जो भी हेल्दी फैट होता है, जितने भी हमारे नट्स एंड सीड्स के ऑयल होते हैं, दीज आर अ गुड सोर्स ऑफ HDL एंड हेल्दी फैट जो हमें लेने भी चाहिए। और हमारे तो कई बार लोगों का क्या होता है, उनका HDL लेवल बहुत कम चला जाता है और ये सब हाई चला जाता है, तो उनकी इस कोलेस्ट्रॉल या इसको हम लिपिड प्रोफाइल भी बोलते हैं, वही देख के पता चल जाता है कि उनकी डाइट या फिर उनके खाने का तरीका कैसा है। वो सिर्फ बाहर का खा रहे हैं, तेल, मसाले, बटर, घी, ये सब भर भर के खा रहे हैं, उस वजह से उनके ये लेवल हाई जा रहे हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन जा रहे हैं, क्योंकि वो नट्स एंड ऑयल के नाम पे कुछ नहीं खाते, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दोनों ये हेल्प करते हैं इसको हाई करने में, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में बिल्डअप करने में। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट अननेसेसरी बैड। एक लोग टर्म बना लेते हैं, फैट है बुरा है, कोलेस्ट्रॉल है हाई हो गया लो करो, ऐसा नहीं होता। लो कर देंगे तो हो सकता है HDL भी लो चला जाए, वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए हमको एक बैलेंस बना के बैलेंस डाइट खानी है, जिसमें ये लेवल कम रहे और ये वाला भी अपनी रेंज में रहे। अगर ये ज़्यादा हाई हो गया तो हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल की रेंज भी हाई चली जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। तो हमें ऐसे इन सबको मैनेज करना है कि हमारा टोटल भी 200 mg से नीचे ही रहे, ठीक है। तो सैचुरेटेड में क्या आ जाते हैं हमारे घी, बटर, इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। एक तो छोटे मोटे आपको पॉइंट में विटामिन या कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट गुड। तो जो हमारे मोनो है, जैसे राइस ब्रान, सेसमे ऑयल, ग्राउंड नट, आजकल मार्केट में हर नट का ऑयल आता है, ठीक है। ग्राउंड नट आता है, सेसमे आता है। सेसमे ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर कुकिंग एंड हेल्थ पर्पस, ठीक है। तो ये सब हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल है। पॉली में क्या आता है हमारा ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3, और हमें
दो टर्म्स हमारी और थी, अभी वो आगे आएंगी, मैं भी बता देती हूँ। ये है अल्फा लिनोलेनिक एसिड विच इज़ ALA, इकोसा पेंटेनोइक एसिड विच इज़ EPA, एंड डेक्सा हेक्सानोइक एसिड विच इज़ DHA। ठीक है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इम्पोर्टेंट डाइटरी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अभी हमें कहाँ मिलते हैं? ओमेगा जो 6 है या N है, ये सारे जितने भी हमारे सीड्स ऑयल हैं या सीड्स हैं या नट्स हैं, ठीक है, इन सब में ये भर भर के हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं हमारी बोन हेल्थ के लिए भी, हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के लिए भी। दीज आर वेरी हेल्दी। जितने भी सीड्स एंड नट्स की प्रोफाइल्स होती हैं, दीज आर ऑल हेल्दी टू मेक HDL। ओके, एंड जो हमारी बॉडी होती है वो खुद से भी 2 ग्राम to 3 ग्राम कोलेस्ट्रॉल खुद भी सिक्रीट करती है डेली बेसिस पर। सो दिस इज अबाउट कोलेस्ट्रॉल. Cholesterol is a word we come across very often in advertisement of fats and oil in relation of heart disease, vascular disorders and high blood pressures. Cholesterol one of the sterols जो हमने पढ़ा था पीछे, this is ये उसका एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, in different concentrations in all animal tissues and blood and have several important function in the body. It is present in animal food. एनिमल फूड में भी होता है, ठीक है, क्योंकि जितना हम घी बटर कुछ भी खाएंगे उसमें अगर फैट है तो कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा ही। इट इज सिंथेसाइज इन द बॉडी बाय द लिवर independent of the dietary intake. The body normally synthesizes about 2 ग्राम of cholesterol daily, जो मैंने भी बताया था। ठीक है, इसमें आप इन्होंने 150 to 300 mg per डेसीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड में बताया है, तो वही इसको हम रेफरल इंटरवल अपना 200 भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो पर 100 ml में इससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का रेंज नहीं होना चाहिए। However, this level of cholesterol is affected by dietary intake, क्योंकि हम कई बार कोई ऐसा इंसान है जो डेली ही बाहर का खा रहा है, उसकी तीनों मील में ही बाहर का खाना है, बटर चिकन, बटर पनीर, मतलब भर भर के बटर घी खा रहा है, तो उसके 100 ml ऑफ ब्लड में इतना हो ही नहीं सकता, वो बहुत हाई होगा ही होगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल अफेक्ट करते हैं हमारे डाइटरी इंटेक के। ठीक है, अब तुम सारे दिन ही एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा ही होगा। जैसे एग योक है, क्योंकि जो एग का वाइट पार्ट होता है दैट हाई इन प्रोटीन, लेकिन जो उसका योक होता है येलो पार्ट होता है दैट इज़ हाई इन फैट। जितने भी ऑर्गन मीट है, शेल फिश है, मतलब जितने भी डेयरी फैट, इस सब हमारे कोलेस्ट्रॉल में हाई होते हैं। और जब भी किसी को थेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, थेरोस्क्लेरोसिस इज व्हाट? ब्लॉकेज ऑफ योर हार्ट। हमारे हार्ट में जब प्लाक इकट्ठा होता है तो उसको हम थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। उस केस में हमें ये सारे तरीके के फूड रिस्ट्रिक्ट करने होते हैं। ओके, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का डेली इनटेक 200 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। हमारे जितने भी हाई फैट हैं जैसे बटर, घी, इन सबको थोड़ा लिमिट करें तो वो मेंटेन हो जाता है। जितने भी हमारे ऑर्गन मीट है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं, उनको कंट्रोल करें हो जाता है। मिल्क में हम फुल क्रीम की जगह लो फैट या टोन्ड उस पर स्विच करें तो वो कंट्रोल हो सकता है। ओके, सो अब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल देखते हैं। इसमें पहला रोल तो यही है कि ये जो LDL होता है उसको रिड्यूस कर रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि LDL इज़ अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन विच इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी जितनी भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है या हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो खुद भी कम हो जाती हैं। जिनको भी ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम रहता है,
ठीक है, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, उसको नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करता है। और हमारे जो एक फिब्रिन होता है, ठीक है, उसको हम क्लॉट भी बोलते हैं, उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दे हेल्प टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स भी हमारी बॉडी में अगर उसके लेवल्स हाई होते तो वो भी हार्ट प्रॉब्लम को ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं, तो उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क कम करते हैं। एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जो जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें हमें पेन होता है एक एज के बाद, ओके, जनरली फीमेल्स में, उसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक अरिदमियाज मतलब जब हमारे कार्डियक का जो एक ब्रीथिंग रिदम है वो एबनॉर्मल होता है। दे ऑल्सो इम्पार्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स। इन्फ्लेमेटरी मतलब हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की सूजन जो कुछ आती है उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो ये उससे ट्रीट करने में, फाइट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स में भी काउंट करते हैं। जितने भी हमारे टेंडरनेस है, जॉइंट में सूजन है, एंड नीड फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, रूमेटिक एथराइटिस, हमारे जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बन रहा है उसको कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। और मैटरनल, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो हमारे फीटस को भी ग्रोथ के लिए सब कुछ प्रॉपर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, किसी भी लेडी का जो भी उसकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग जो डाइट है उसमें 500 हम कैलोरी खुद से प्लस करते हैं, ठीक है, ताकि वो फीटस के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मैटरनल टाइम में भी इसका यूज़ या इसका इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंटेन करता है हमारे जो मैटरनल टाइम पे टिश्यूज़ हैं वो नॉर्मल वर्क करें, नॉर्मल बने, ताकि फीटस नॉर्मल ग्रो हो, उसका साइज़ नॉर्मल रहे और जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो भी हेल्दी रहे, ठीक है। तो एक प्रेग्नेंट वूमेन के लिए 0.6 से 1.2% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की होती है पर डे के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो अभी हम मिलता कहाँ है, ये हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। जितने भी टाइप के हमारे सीड्स हैं या सीड्स ऑयल है, नट हैं, उन सब में ये भर भर के होता है। अब एक टर्म आती है विजिबल एंड इनविजिबल फैट। विजिबल फैट क्या है, जो हम देख रहे हैं कि फैट है, जैसे बटर, घी, ऑयल, जो हमें दिख रहा है कि हाँ ये फैट है इसमें, एनिमल प्रोडक्ट जितने भी। इनविजिबल होता है जो हमें दिख नहीं रहा बट हम खा रहे हैं, जैसे जितने भी हमारी वेजिटेबल्स या कुछ होती हैं उनमें भी कुछ अमाउंट में फ़ैट प्रेजेंट होता है पर वो हमें नहीं दिख रहा, तो दैट इज़ अ इनविजिबल फैट। तो हमें दोनों को मैच करके ही हमारे फैट की कैलोरी इनटेक को देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे विजिबल जो है हमारा, उसमें भी मैंने बताया था ना, देखो ऑयल्स हैं, वनस्पति, बटर, दीज आर विजिबल। इनविजिबल में फ़ैट है, हमें पता फैट है लेकिन कितना जा रहा है हम आंखों से नहीं देख पा रहे उसको, लेकिन है। जितनी भी क्रीम है, बेकरी प्रोडक्ट है, ऑयल सीड्स हैं, होल मिल्क है, इसमें इनविजिबल फैट होता है। विजिबल इज जस्ट योर ऑयल्स एंड घी एंड बटर। सो इसके फंक्शंस तो बहुत बेसिक है, हमने पढ़े भी हैं। हीट सप्लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इसका 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 कैलोरी देता है, इसलिए ये हीट सप्लायर भी है, ठीक है। अच्छा सोर्स है एनर्जी बनाने का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और हमें हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ग्रीसिंग या फिर पैडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये हमारे जो विटामिन होते हैं ना, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल विच इज़ ADEK, एंड सेकंड वाटर सॉल्युबल विच इज़ B and C। तो ये फैट जो है ये कैरियर होता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स का, ओके। कोलेस्ट्रॉल का रेगुलेशन, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे, रेगुलेट रहे, नॉर्मल वर्क करे, उसका काम किसका होता है, फैट का होता है, ठीक है। जितने भी प्रिकर्सर हमारे इंपॉर्टेंट ग्रुप के हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उसमें से एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है।
उनके लिए ये एज अ प्रिकर्सर काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है उसको थोड़ा डिले करता है। एंड जितना भी हमारा कैलोरी इन फैट है, जो हमारा फैट होता है वो प्रोटीन को स्पेयर करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी पर्पस। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नीडेड होता है किन दो चीज़ों के लिए, एक होता है ऑफ सेक्स एंड एडर्नल हार्मोन। ये दो जो हार्मोन होते हैं, ठीक है, यहाँ जिसको हम एडर्नल हार्मोन्स को हम स्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं, उनकी सिंथेसाइजेस के लिए भी कोलेस्ट्रॉल नीडेड होता है। मैंने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता, ओके, स्टमक में स्टार्ट होता है नीचे जाकर। कार्बोहाइड्रेट हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, उसका स्टमक में कोई सिक्रीशन नहीं है, उसके बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो फैट है वो ना तो माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, ना ही स्टमक में। ये डायरेक्ट स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना डिओडिनम। डिओडिनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया था। ऐसे अगर हमारी इंटेस्टाइन है तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम डिओडिनम बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक हार्मोन होता है कोलसाइटोकाइनिन। ठीक है, ये हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है वो इसको सिक्रीट करती है, और ये हमारी बाइल की सिक्रीशन विच इज़ बाइल जूस, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है, जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। हमारा बाइल जूस जो है वो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो जो हमारा बाइल है, बाइल इमल्सिफाइज फैट, ये हेल्प करता है फैट को इमल्सिफाई करने में, और हमारी बॉडी के अंदर एक एल्कलाइन मीडियम बनाता है, जिसमें हमारा जो पैनक्रियाज है वो थोड़ा एक्शन कर सके, और हमारा जो इंटेस्टाइनल लाइपेज जिस भी मैंने बताया था, जिस भी चीज़ के पीछे एज लगा है, दैट इज़ एन एंजाइम जो हमारे न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था फैट को हम लिपिड बोलते हैं, उसी से निकल के ये वर्ड बना है लाइपेज। ठीक है, तो हमारा फैट है ये ब्रोक डाउन हो जाता है इस एंजाइम की वजह से इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। जितने भी फ्री फैटी एसिड्स होते हैं या हमारे मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, यहाँ पे मोनोग्लिसराइड इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हमने पीछे बार बार पढ़ा है कि जब एक्सेस फैट होता है, वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो अपने आप फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रिंसिपल्स होते हैं फॉर्म एंटरिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मतलब जो हमने भी यहाँ पे पढ़ा था ना, जो एक ब्रश बॉर्डर्स होते हैं, ओके। When triglycerides are formed once again, तो और जो भी अदर प्रोडक्ट होते हैं फैट डाइजेशन के, वो एंटर होना स्टार्ट होते हैं हमारे लिम्फ सर्कुलेशंस में। मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर एंड पॉसिबली सम फैट्स विच हैव नॉट बीन हाइड्रोलाइज्ड एट ऑल। ठीक है, जितनी भी हमारी वाटर सोल्यूबल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, यहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाता है डायरेक्टली हमारे लिवर में वाया हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। एक हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हमारे लिवर में ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं और वहाँ से हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है, और जो भी वेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस।